गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इट इज़ द लेक्चर नंबर 5 एंड द टॉपिक नेम इज़ VSEPR थ्योरी. इसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपाउंड की शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी शेप कैसी होगी. as the name of this theory indicates, valence shell electron pair repulsion. वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से फिर शेप फाइनली डिसाइड होती है. द मेन पॉइंट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज. नंबर 1, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम. जो शेप डिपेंड करती है किसी मॉलिक्यूल की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्डेड हैं चाहे नॉन बॉन्डेड है अराउंड द सेंट्रल एटम, क्योंकि वही रिपेल करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग शेप फाइनली डिसाइड होती है. नंबर 2, द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज. जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, these pair of electrons tends to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximize distance between them. जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से शेप गेन करने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो उनके बीच में. रिपल्शन मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, रिपल्शन को हमें करना है मिनिमम, तो उसका एक ही तरीका है कि आप उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कर दीजिए. फोर्थ पॉइंट, द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर. वैलेंस शेल को आप क्या मान सकते हो? एज ए स्फीयर मान सकते हो, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. जो वैलेंस शेल है उसको आप स्फेरिकल सरफेस मान सकते हो और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लोकलाइजिंग मान सकते हो एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस, दूर दूर. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए टेकन विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस. अच्छा, ये तो हमने कर ही लिया. वैलेंस शेल को हमने स्फीयर मान लिया और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया. फिफ्थ पॉइंट, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर. जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मानना है, एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर. यानी कि यदि कहीं पर आपका डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो आपने उसे 2 पेयर्स या 3 पेयर्स नहीं काउंट करने, आपने उसे सिंगल सुपर पेयर मानना है. क्लियर? Next point, when there are 2 or more resonance structures can represent a molecule, then the Vesper theory is applicable to any one of the structure. Any one of structure, ये O डबल F नहीं है, सिंगल F. कभी भी कंपाउंड में बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं तो वेस्पर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू एनी वन ऑफ द स्ट्रक्चर. किसी भी एक स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं, सारों पे स्ट्रक्चर पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है. किस, व्हाट इज द ऑर्डर? लोन पेयर रिपल्शन. लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन कम होता है, बॉन्ड पे रिपल्शन सबसे ही कम होता है. ये इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट है. इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है. ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का रीज़न का आंसर भी बनता है कि लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर होता है देन द लोन पेयर रिपल्शन विच इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. कहीं पर भी 2 लोन पेयर्स होते हैं एटम्स के बीच में तो वो फ्रीली होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है. एक लोन पेयर आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर, तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, और दोनों ही बॉन्ड पेयर होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन सबसे मिनिमम होता है. अब इसमें आप देखिए थ्योरी आती है आगे. थ्योरी के बाद अब इसकी टेबल हम देखते हैं. ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर. 2 आएंगे टेबल्स इसमें. एक पहली हम वो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा. नंबर 1 है टाइप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. यहाँ पे आप चाहिए तो टाइप लिख सकते हैं, किस टाइप का कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है. इन दिस केस आप सबसे पहले लिख सकते हैं AB2 टाइप. AB2 टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा. मीन्स A तो सेंटर एटम हो गया, 2 उसके सराउंडिंग हो गए, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम्स हो गए, और 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे यहाँ पर. जैसे AB2 यहाँ पर दिखा भी रखा है इन्होंने, इसकी शेप होती है लीनियर. इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री. 2 एग्जाम्पल्स आर देयर, BeH2 एंड HgCl2. एक और एग्जाम्पल हो सकता है BeH2 भी बना सकते हैं, यहाँ इन्होंने Cl2 लिखा हुआ है. BeH2 की भी शेप ऐसी होती है. बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से बॉन्डिंग होने के बाद 2 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं.
कोई भी लोन पेयर बचा नहीं, 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो हमेशा शेप आपकी लीनियर रहेगी। बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, ये एंगल 180 का हो गया और शेप आपकी हो गई लीनियर। सिमिलरली अब यदि मैं इस थर्ड वाले की बात करता हूँ, तो जिसमें बॉन्ड पेयर्स में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इसको सपोज इस तरह की इसकी शेप होगी AB2 टाइप, गलत बोल दिया मैंने आपको, इट विल बी द AB3 टाइप। और AB3 टाइप में मतलब ये होगा A इज़ द सेंटर एटम, 3 विल बी द बॉन्ड पेयर और द बॉन्डेड एटम्स। तो सेंटर में आपने A दिखाना है और उसके सराउंडिंग में B दिखा देना और ट्रायंगल सी शेप हो जाएगी। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द ट्रायगोनल प्लेनर शेप। मोर कॉमन एग्जांपल इज़ BF3। इसमें बोरोन वाले कंपाउंड होते हैं, आप बोरोन के कंपाउंड में 2 और भी ऐड कर सकते हो, BH3 भी हो जाएगा। देखो समझ लो इस एग्जांपल को, या BCl3 भी हो सकता है। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 से ही बॉन्डिंग हो गई तो 6 हो गए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। यहीं पर शुरुआत में 3 बताया हुआ है ना, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। अब की बार कोई भी लोन पेयर नहीं है। सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसमें आपका जो हो गया 4 बॉन्ड पेयर्स वाला होगा, टाइप कह सकते हो आप AB4 होगा। ये मैंने NCERT से बनाई हुई है टेबल, इस टेबल में वहाँ पे नहीं दिया हुआ था टाइप, आप चाहो तो इसका टाइप लिख सकते हो। मीन्स आपको कंपाउंड जो मिलेगा आपको AB4 टाइप का मिलेगा। 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे, एक सेंटर एटम होगा, 4 उसके सराउंडिंग एटम होंगे। A इज़ द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर देखिए आपने जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है इस डायग्राम में, कैपिटल A सेंटर में है और B उसके चारों तरफ है। इसी तरह से इसकी शेप होगी टेट्रल। एग्जाम्पल हो गया CH4 और NH4 पॉजिटिव। CH4 आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। और NH4 पॉजिटिव में जो होता है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 4 ने बॉन्डिंग की है, एक लॉस हो गया तो ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और 4 ने इसके साथ बना ली बॉन्डिंग, तो उसकी शेप ऐसे बन जाती है NH4। और जब भी टेट्राहेड्रल शेप बनती है तो एंगल आपका रहता है टेट्राहेड्रल एंगल, दैट इज़ 109.5 डिग्री और ये फिक्स एंगल होता है। नेक्स्ट इज़ द AB5 टाइप। AB5 टाइप में क्या होना है, 5 बॉन्ड पेयर्स होने हैं यहाँ पर। अब की बार एक सेंट्रल एटम होगा, 5 उसके सराउंडिंग एटम्स होंगे, तो उसकी शेप हो जाती है कुछ इस तरह से। सेंटर में A दिखाएंगे आप, जैसे मैं एग्जांपल को ही क्लियर कर देता हूँ। PCl5 फॉस्फोरस सेंटर में बन जाएगा। 3 क्लोरीन एटम्स आपने बनाने हैं ट्रायगोनल शेप में लाइक दिस, और 2 बनाने हैं ऊपर नीचे, एक ऊपर बन जाएगा एक नीचे बन जाएगा इस तरह से। ये हो गई आपकी ट्रायगोनल शेप, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ऊपर से भी ज्वाइन कर सकते हैं पिरामिड दिखाने के लिए। देयरफॉर द कंप्लीट शेप इज़ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें देखिए 2 तरह के बॉन्ड एंगल हैं, तो जो बॉन्ड्स वो बने हुए हैं परपेंडिकुलर हैं, कुछ तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। जैसे ये देखिए आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो प्लेन के अंदर एंगल हैं ये 120 के होते हैं। दोनों तरह के एंगल होते हैं इस तरह का, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझ लीजिए यहीं से, और इसको यहीं से याद कीजिए। अच्छा, इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स भी हैं। ये जो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और जो प्लेन के अंदर हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड की आपस में लेंथ सेम होती है, इक्वेटोरियल की आपस में सेम होती है, बट एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। नेक्स्ट टाइप इज़ AB6 टाइप। ये आपका आ गया AB6, लास्ट टाइप है अब ये। इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, 6 उसके बॉन्डिंग एटम्स होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं। जैसे यहाँ पर A दिखा दिया, B चारों तरफ दिखा दिया, तो यहाँ पर आप बना भी सकते हैं। S सेंटर में बनाना पड़ेगा आपको। फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे दिखा दो, और बाकी के 4 फ्लोरीन इससे अटैच कर दो कुछ इस तरह से, और इनको सबको ज्वाइन करते हैं तो शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल शेप। ये चारों पॉइंट्स तो प्लेन में आ जाते हैं, और ऊपर नीचे वाले को ज्वाइन करते हैं तो पिरामिड सा बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। अच्छी तरह से याद रखना है। विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अब दूसरी टाइप की टेबल आ गई। इसमें टेबल में अब की बार सेंट्रल एटम के पास 1 और मोर लोन पेयर्स भी होंगे। जैसे आपका AB2E टाइप है। AB2E मीन्स समझिए, इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले A मतलब सेंट्रल एटम होगा, B उसके 2 सराउंडिंग एटम्स होंगे, और E मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, या B को आप कह सकते हैं बॉन्डिंग पेयर्स हैं, 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो इस तरह की शेप आपने बनानी है। सेंटर में A, दोनों B एंगुलर शेप में बना देना, और उसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। अब देखिए अरेंजमेंट जो हमने इलेक्ट्रॉन्स का किया है, चाहे वो बॉन्डेड एटम्स के हैं चाहे वो नॉन बॉन्डेड हैं, उनका ट्रायगोनल प्लेनर ही अरेंजमेंट है। बट जो शेप होती है वो लोन पेयर की वजह से नहीं होती, ओनली फ्रॉम द एटम्स होती है, एंड द शेप इज़ बेंट।
मोर कॉमन एग्जांपल्स आर SO2 एंड O3। SO2 में सल्फर बीच में दिखा सकते हैं आप, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, और ऊपर एक लोन पेयर दिखा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने 2 से बॉन्डिंग इधर की लेफ्ट में, 2 से राइट में की, 2 बच गए। इसकी शेप होती है बेंड शेप। एक छोटा सा ध्यान और रखना है यहाँ पर कि सल्फर ने अब ऑक्टेट नहीं पूरा किया है, ऑक्टेट से एक्स्ट्रा किए हुए इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और छोटा सा काम याद रखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स 2 बार हैं, तो आपको इन्हें सिंगल सुपर पेयर मानना है, इसलिए मैं 2 बॉन्ड पेयर कह रहा हूँ, 4 बॉन्ड पेयर नहीं कह रहा हूँ। इसी तरह से ओजोन का केस होता है। ओजोन वाले केस में एक छोटा सा चेंज आएगा, बीच में बस ऑक्सीजन आ जाएगा, एक साइड डबल बॉन्ड O और एक साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये आपका हो गया लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर है, एक 1 लोन पेयर है। जब भी कंपाउंड इस तरह का होगा तो आपने शेप उसकी बतानी है बेंड शेप होगी। नेक्स्ट इज AB3 टाइप E, AB3E, यानी कि अब की बार क्या होना है, 1 सेंटर एटम, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लोन पेयर होगा। तो इस तरह की आपने शेप बनानी है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जरूर रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, बट शेप इज़ नॉट टेट्राहेड्रल, शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप उसकी ट्राइगोनल पिरामिडल रहती है। NH3 इसका मोर कॉमन एग्जाम्पल है। आप इसमें एक एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हैं, NF3। या भी एक ध्यान रखिए, नाइट्रोजन के जब भी कंपाउंड बनते हैं तो इसी तरह के बनते हैं। NCl3 भी इसी तरह का बनेगा। आपने क्या करना है, नाइट्रोजन को सेंटर में दिखा देना है और 3 फ्लोरीन को या हाइड्रोजन को इस तरह से अटैच कर देना है। लोन पेयर दिखाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, लोन पेयर नहीं दिखाएंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से होता है, कई जगह आपको बुक्स में इस तरह से ऑर्बिटल बना के भी दिखा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल में रखा है तो इसलिए इसको ऑर्बिटल शेप भी दिखा देते हैं। दिस शेप इज़ पिरामिडल शेप और ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट इज़ द AB2E2 टाइप, मीन्स एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही यहाँ पर लोन पेयर होंगे। तो अब की बार शेप अरेंजमेंट तो वही हो गया टोटल 4 वाला, दैट इज़ टेट्राहेड्रल, बट द शेप इज़ बेंड। और H2 इसका मोर कॉमन एग्जांपल है। O सेंटर में दिखा दीजिएगा, H यहाँ पर कॉर्नर्स पे दिखा दीजिएगा, इस तरह से ये बन गया। एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं इसका, H2S, ठीक। नेक्स्ट इज AB4E। AB4E मतलब 1 सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। इस तरह की जो शेप होती है, अरेंजमेंट होता है, टोटल 5 हो गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट रहेगा, बट द शेप इज सीसो शेप। इसमें आप ऐसे देखिए, सल्फर सेंटर में आ गया, ये फ्लोरीन, ऊपर एक फ्लोरीन और ये 2 फ्लोरीन एटम, तो यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा आपकी बार। इस तरह की शेप को बोलते हैं हम सीसो शेप। जैसे बचपन में आपने सीसो वाला झूला झूला भी होगा, उस तरह का शेप होती है सीसो की। नेक्स्ट इज द AB3E2। AB3E2 मीन्स 1 सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर्स। अब की बार भी अरेंजमेंट तो टोटल 5 वाला ही रहेगा, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द शेप इज टी शेप। जैसे आप ये समझ लीजिए, Cl हो गया, Cl के साथ साथ 2 बॉन्ड्स ऊपर नीचे बनाने हैं फ्लोरीन के आपको, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक दिखा दीजिएगा फ्लोरीन, लेफ्ट में दिखा दो चाहे राइट में दिखा दो, वो आपकी इच्छा है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जरूर दिखाने हैं, मार्क्स कटते हैं अदरवाइज। चाहो तो इनको ऐसे ऑर्बिटल में भी दिखा दो, चाहो उसको एज इट इज़ दिखा दो, आपकी इच्छा है तो। एंड द शेप इज़ द टी शेप। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट इज AB5E। AB5E मतलब 1 सेंट्रल एटम, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो शेप ऑक्टाहेड्रल टाइप ही रहेगी, अरेंजमेंट जो रहेगा, बट द फाइनल शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान रखना है, कभी भी लोन पेयर की वजह से शेप डिसाइड नहीं होती है। BRF5 इज द एग्जाम्पल। कैसे पता चला मुझे AB5E है, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 5 से इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग की तो 5 तो बन गए बॉन्ड पेयर और 2 बचे। 2 का मतलब हो गया 1 लोन पेयर। 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पेयर तो 2 का ही होता है, तो ये आपका आ गया 1, तो 1 तो लोन पेयर हो गया और 5 आपके हो गए बॉन्ड पेयर। इस तरह से मुझे पता चला BRF5 में इस तरह की शेप बनी है। BR सेंटर में दिखा देना, फ्लोरीन सारे B की जगह दिखा देना। सिमिलरली नेक्स्ट आ रहा है आपका AB4E2। इसका मतलब एक सेंट्रल एटम होगा, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे, और बस सेंटर में जेनोन दिखा देना। इसका एग्जांपल XeF4 है, तो ऊपर नीचे एक लोन पेयर दिखा दो, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल रहेगा, शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। शेप दिखाने के लिए जेनोन सेंटर में और चारों फ्लोरीन की जगह एक एक बॉन्ड पेयर, यानी कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, और एक जो लोन पेयर्स हैं ये और ये नीचे की तरफ, इनको ऑर्बिटल में दिखा देना। कुछ मैंने एग्जांपल्स ड्रॉ कर दिए अब आपके लिए। जैसे NH3 था, तो NH3 के केस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से
3 ने बॉन्डिंग कर ली, 2 बचे, आपकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। इसी तरह से H2O की हो जाएगी बेंट शेप। इसी तरह से आपका SO2 है, ये भी बेंट है, एक सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। अब आपका PCl5 जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो ये आ गया। वहाँ मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, बुक में नहीं लिखे हुए, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया इनको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखिए ये वाला एंगल आपका 90 है और ये आपका लेफ्ट में जो है ट्राइंगल के अंदर 120। SF6 हो गया। सारे बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री के हैं। ये आपकी हो गई शेप। शेप के नेम ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर, जैसे ये T शेप का है, ये सीसो है आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर, और ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल BRF5 एंड XEF4 इज़ द स्क्वायर प्लेनर शेप। ये आप शेप बना लीजिएगा और इनके नोट कर लीजिएगा। और कुछ मैंने एग्जांपल दिया है होमवर्क के लिए, इनको आज कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।